जैसे ही भगवान श्याम ने दर्द का नाटक किया, सबसे पहले कौन आया है? सुना हाल बेहाल ग्वाल कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए। क्या तकलीफ हुई है तुमको आपस में बतलाए, आपस में बतलाए, आपस में बतलाए। इतने में सखियां दौड़ी दौड़ी आ गई। वृंदावन में मालूम चल गया कि भगवान श्याम के पेट में दर्द है। पूछ रही है और पूछ रही है सखियां सारी, सच बोलो गिरधारी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हालत कैसे, अब हालत कैसे भैया तुम्हारी, सच बोलो गिरधारी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। उनमें से एक चालाक सखी थी, वो कहने लगी है सुनो सखियों। सुन के चतुर सखी एक बोली, कैसे बोली? सुन के चतुर सखी एक बोली, चाची की आवाज कम करो, किससे आ रही है? लाओ पेट दर्द की गोली, गोली ले आओ जल्दी से जाकर के। पहले डॉक्टर नहीं होते थे MBBS, पहले हकीम होते थे, वैद्य होते थे। लाओ पेट दर्द की गोली, गोली दुकान पे जाएंगे, लाओ वैद्य बुलाए, लाओ वैद्य बुलाए। एक सखी गई है दौड़ी दौड़ी, कहने लगी है बैची बैची हमारा कन्हैया बीमार है। बोले कैसे? कन्हैया को क्या हुआ? उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, आप कोई दवाई हो तो घोट करके दे दो ताकि हमारा सावरा ठीक हो जाए। वैद्य जी कहने लगे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि श्याम बीमार हो जाए, लेकिन तुम्हारी तबीयत जरूर बिगाड़ देगा। आइएगा साहब। लेकिन फिर भी जब जिद की तो वैद्य जी ने दवाई घोटी और दे दी सखी को, ले जाकर के दे देना, तेरा सावरा ठीक हो जाएगा। भगवान श्याम ने हाथ में दवाई ली और दूर फेंक दी। बोले सखी ऐसी दवाई से मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ, नहीं हूँ। सखी कह रही है ऐ भगवान श्याम, जब दवाई तुझे मालूम थी तो हमें इधर क्यों दौड़ा रहा है? तू किससे ठीक होगा बताओ। सुनो भगवान श्याम कहने लगे, बोले सखी दवा ऐसी से मोकू चैन ना आवे, मोकू चैन ना आवे, मोकू चैन ना आवे, मोकू चैन ना आवे, मोकू चैन ना आवे। भगवान श्याम ने कह दिया बोले सखी दवा ऐसी से मोकू चैन ना आवे, और मैं है जाऊं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा सखी, मैं है जाऊं बिल्कुल ठीक। सखी कोई धोके पैर पे लावे, सखी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा अगर तुम में से कोई भी सखी अपने चरणों का जल धोकर के मेरे मुख में डाल देगी। सखियां पीछे हटने लगी है साहब, जानती थी ये परमपिता परमात्मा है, तीनों लोगों का स्वामी है। और अब तो सखियां आपस में घबरावे, आपस में घबरावे, क्यों घबरावे?
ऐसो करे नरक में जावे, ऐसो करे नरक में जावे, सखियां आपस में घबरावे, आपस में घबरावे, ऐसो करे नरक में जावे, ऐसो करे नरक में जावे, तुरंत सिधारे, ऐसो करे नरक में जावे, तुरंत सिधाएंगे, दवा तो कराओ बेग बुलाए। आइएगा भगवान श्याम। उस दिन जो सखी कह रहे थे कि भगवान तुम्हें राधा प्यारी क्यों है, सारी सखियों से बारी बारी से पूछ रहे हैं सावरे, सखी तू ही अपने चरणों का जल धोकर के मेरे मुख में डाल दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। आइए साहब, सखी पीछे हट गई, बोले और चली जाओ, मेरे नाम का कोई तो ऐसा दीवाना होगा। आइएगा, जहां भी जाती है नंदगाम वर्षा में सारी जगह हो आई, केवल राधा के घर को छोड़ दिया जाओ। आइएगा, जिस घर से जाती सखियां फटकार मिलती है, तू पगली हो गई है, नंद के लाला को, हमारे परमेश्वर को, हमारे लल्ला को तू अपने चरणों का जल धोकर के मांग रही, तू पागल हो गई है। अरे साहब, सखी दौड़ी दौड़ी आकर के भगवान श्याम के चरणों में आके गिर गई, बोले प्रभु कोई भी इंसान, कोई भी सखी तेरे नाम की ऐसी दीवानी, ऐसा दीवाना नहीं मिला जो तुझे अपने चरणों का जल धोकर के डाल दे। आइए साहब, भगवान श्याम ने कहा, ऐ सखी तू तो मेरे नाम की दीवानी है, तू ही डाल दे। बोले कल मरे सो अभी मर जाइयो, हमें नरक में नहीं जाना है। अब भगवान श्याम कह रहे सुनो, तुम एक जगह गई थी, बोले कौन सी जगह। आइएगा साहब, वो भगवान श्याम कहने लगे, दिखाओ जी, देखी दशा गोपियों की तब बोले मदन मुरारी, देखी दशा गोपियों की तब बोले मदन मुरारी, सब सखियां गई मुकर, ऐ सखी सब सखियां गई मुकर, न पूछी तुमने राधा बोले है सखी तुमने राधा से पूछा था क्या। बोले श्याम केवल वही एक घर रह गया है जिसे हम पूछने नहीं गए। बोले अब की बार जाओ तो सही। गोपी राधा से आई, गोपी राधा से आई, आज सबरी बात बताई, सबरी बात बताई। अरे साहब, गोपी दौड़ी दौड़ी गई है, राधा से कह दिया, राधा अरे पगली तू यहाँ चुपचाप रहती है, तेरा सावरा बीमार है, मेरा सावरा बीमार है। राधे ने जैसे ही सुना साहब, और सुनो दवाई सुन लो यहीं पर, अगर तू अपने चरणों का जल धोकर के अपने श्याम के मुख में डाल देगी तो तेरा श्याम ठीक हो सकता है साहब। आइएगा, और राधा ने जैसे ही सुना मेरे श्याम के पेट में दर्द है, किया क्या है सुनिएगा। हाजी दिखाओ, नैनों में आंसू वो भर लाई, राधा नंगे पैरों दौड़ी चली आई, धोकर चरणों का दल दिया मेरे श्याम को, मर्यादा सब विसराई। अरे साहब, उस भक्त और भगवान की मर्यादा को भूल गई राधे। जैसे ही सखियों ने कहा, अपने चरणों का जल तुरंत धोया, तुरंत श्याम के मुख में डाल दिया। अब तो सखी कहने लगी है, ये पगली राधा तू तो बड़ी अभागन है, तू जानती है तूने परमात्मा ईश्वर के मुख में अपने चरणों का जल धोकर के डाला है, तुझे तो नर्क मिलेगा री नर्क। राधा का जवाब सुनिए साहब। राधा कहने लगी, अगर मेरा श्याम मेरे चरणों के जल धोने से मुख में डालने से ठीक होता है, ऐ सखी तुम एक नरक की बात करती हो, मैं ऐसे हजारों नरक भोगने के लिए तैयार हूं। बोलिए राधा रानी की जय हो। तभी तो कहा है संसार में प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है, ये बंदगी इम्तिहान लेती है। जैसे ही चरणों का जल धोकर श्याम के मुख में गया, भगवान खड़े हो गए
और कहने लगी है सखियों, आज से ठीक 6 महीने पहले तुमने मुझसे प्रश्न किया था तो तुम्हें राधा ही प्यारी क्यों है। अब सुनो, हंस के बोले मदन मुरारी, बोले मदन मुरारी, जासूस तेरा कारी, जासूस तेरा कारी, हंस के बोले मदन मुरारी, बोले मदन मुरारी, जासूस तेरा कारी, जासूस तेरा कारी, अरे मुस्कुराए दवा तो कराओ, ऐद बुलाए